दोस्तों नमस्कार। टॉप 10 के दुनिया में एक और विद्यालय का नाम आपको बताने जा रहा है जो गड़रियापुर में स्थित है। KSRJ गर्ल्स पब्लिक स्कूल। आपको बता दें कि ये विद्यालय हिंदी और इंग्लिश दोनों में संचालित होता है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ के प्रबंधक पीयूष कुमार श्रीवास्तव जी। लगातार 21 वर्ष से विद्यालय अपने मुकाम पर है और अच्छे मार्क्स के साथ यहाँ बच्चों को शिक्षा देता है। और आपको बता दें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों तरीके की शिक्षा यहाँ दी जाती है। जैसे कहा जाता है इंग्लिश मीडियम के तो बच्चे आ जाते हैं लेकिन उनको सुसंस्कार नहीं मिल पाता है। लगातार 21 वर्ष से निरंतर प्रयास के बाद अपने मुकाम पर पहुंचे हैं पीयूष कुमार श्रीवास्तव जी। कहा जाता है आपने इस विद्यालय को जीरो ग्राउंड से लेकर के पूरे बिल्डिंग तक बनाने में अथक प्रयास की। आज हम इनसे बात करने के लिए जुड़ चुके हैं। अनुशासन पर बात करेंगे, शिक्षा पर बात करेंगे। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत मैंने एक अध्यापक के रूप में किया था और सौभाग्य की बात है कि हमारे विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय रामजी लाल श्रीवास्तव जी ने भी अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा जगत में ही बिताया और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पद से रिटायर होने के बाद उन्होंने यह उत्तरदायित्व दिया। मेरे पिता भी हैं और विद्यालय के संस्थापक हैं। इस क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा के लिए उनकी जो संकल्पना थी उसको पूरा करने का मैं प्रयास कर रहा हूं और क्षेत्रवासी भी पूरी तरह मेरे ऊपर विश्वास करते हैं और उस पर मैं अग्रसर हूं। जिसे कहा जाता है कि विद्यालय में हमेशा आते जाते देखा जा सकता है कि यहाँ अनुशासन को लेकर के और शिक्षा को लेकर के कितनी सतर्कता रहती है। आपने अगर देखा होगा तो मेरे विद्यालय का सूक्त वाक्य ही है परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। और मैं व्यक्तिगत जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी अनुशासन को प्रथम दृष्टया रखता हूं अपने जीवन के लिए। और सौभाग्य की बात है कि आज भी इस क्षेत्र में जहां भी मेरे पढ़ाए हुए बच्चे मिलते हैं जो अब एडल्ट हो चुके हैं, पारिवारिक सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वो इस बात को फॉलो करते हैं और मुझे पूरी प्रतिष्ठा भी देते हैं। कहा जाता है सर गांव क्षेत्र का ये विद्यालय है और तमाम ऐसे ग्रामीण क्षेत्र से आते होंगे जिनके पास इतने पैसे नहीं होंगे, उनको किस प्रकार से आप शिक्षा मुहैया कराते हैं? अभी आज की एक मैं घटना बता दूं। यहीं बगल में एक गांव जयसिंहपुर है और उनके यहाँ के 4 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। दुर्भाग्य से उन बच्चों के पिता का भी देहांत हो गया। उसकी मम्मी ने हमको फ़ोन किया कि सर आगे अब मैं बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगी, अगर आप वेरीफाई करना चाहें तो जयसिंहपुर में चले जाएं। हमने उनसे केवल कह दिया कि आप ड्रेस और किताब कापी की व्यवस्था कर लीजिए, जब तक मेरा विद्यालय कक्षा 8 तक है मैं निःशुल्क उनको पढ़ाऊंगा। और उसका भी एक उदाहरण, अभी 12-1 बजे छुट्टी होगी। यहाँ कुचियाँ से एक लड़की प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है, उससे पूछ लीजिएगा। 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा मैंने उसकी निःशुल्क की है। उसके बाद 9, 10, 11, 12 अपने रिकमेंड पर डीजे मोर इंटर कॉलेज में उसको फ्री में पढ़ाया है और उसके बाद उसको सलाह दे करके ट्यूशन के बच्चों को इकट्ठा करा करके उसको पढ़ाया। वह एक दलित परिवार से आती है, आज वो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापिका है। प्रतिदिन आते जाते मुझे प्रणाम करती, वही मेरे लिए पुरस्कार हो जाता है। देखिए आप बात कर रहे थे पीयूष जी से। पीयूष जी आपको बता दें कि शून्य से शिखर तक विद्यालय को ले जाने में अहम भूमिका निभाई है और आपके पिता का ही यह देन था। आपके पिताजी का ये सोच था कि शिक्षा का अलख गांव में जगाना है। यही कारण है कि शून्य से शिखर तक ले जाने में आपकी अहम भूमिका रही है। बने रहिए ऐसे ही, आपको टॉप 10 विद्यालयों का हमेशा आपको रूबरू कराते रहेंगे। भदोही से